पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सभी को चौंकाते हुए अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में नॉमिनेट कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ बिलावल भुट्टो जरदारी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के नवाज की पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में शहबाज शरीफ का पीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है। चलिए समझते हैं कि आखिर नवाज शरीफ के रहते शहबाज शरीफ को पीएम बनाए जाने की तैयारी क्यों हो रही है और शहबाज शरीफ का अब तक का राजनीतिक सफर कैसा रहा। पीएमएलएन के प्रमुख नवाज शरीफ के अचानक अपने भाई शहबाज शरीफ को पीएम का कैंडिडेट बनाने पर यह सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर शहबाज शरीफ ही क्यों। दरअसल कई दिनों से पाकिस्तान में इस बात को लेकर माथापच्ची चल रही है कि आखिर सरकार कौन बनाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के आम चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। पीएमएलएन को पाकिस्तानी सेना का समर्थन प्राप्त है। पाकिस्तान की रवायत रही है कि जिसे आर्मी का आशीर्वाद मिलता है वही मुल्क का पीएम बनता है। इसी मोर्चे पर नवाज पीछे नजर आते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब नवाज शरीफ सत्ता से बेदखल हुए थे उसके बाद से कई मौकों पर खुलेआम पाकिस्तानी आर्मी की आलोचना करते उन्हें देखा गया है। वहीं शहबाज शरीफ ने सुलह का रास्ता अपनाया। जब भी कोई पाकिस्तानी आर्मी की आलोचना करता है तो वे हमेशा आर्मी के साथ खड़े नजर आते हैं। ऐसे में शहबाज शरीफ आर्मी की गुड बुक्स में शामिल है। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले रहे हैं। वहीं शहबाज की इमेज एक कर्मठ और मेहनती राजनेता की रही है। उन्हें आज भी पाकिस्तान में मुख्यतः पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किए गए कामों के लिए याद किया जाता है। हालांकि जब इमरान सरकार में आए तो शहबाज को एक भ्रष्टाचार मामले में कुछ दिनों तक जेल में रहना पड़ा था, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हो पाया और शहबाज ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया था। शहबाज शरीफ का जन्म 23 सितंबर 1951 को पाकिस्तान के लाहौर में एक व्यापारी परिवार में हुआ था। उनके पिता 1947 के विभाजन के दौरान अमृतसर से लाहौर में जाकर बसे थे। पिता मोहम्मद शरीफ एक स्टील फैक्ट्री के मालिक थे। शहबाज शरीफ की शुरुआती पढ़ाई सेंट एंथनी हाई स्कूल में हुई थी। इसके बाद 70 के दशक में उन्होंने आर्ट्स में बैचलर पूरा किया और अपने पिता की कंपनी संभालने लगे। नवाज शरीफ बड़े भाई हैं जिन्होंने राजनीति में कदम रखा, जिसके बाद से पूरा परिवार का राजनीति से लिंक बन गया। शहबाज शरीफ 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर है। नवाज शरीफ 1981 में पंजाब प्रांत के वित्त मंत्री बने। नवाज शरीफ के 3 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरा परिवार एक हाई प्रोफाइल राजनीतिक हस्ती बन गया। शहबाज शरीफ के पॉलिटिकल करियर पर नजर डालें तो शहबाज ने पहली बार साल 1988 के आम चुनावों में भाग लिया था और वे प्रांतीय विधानसभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद उन्होंने 1990 में नेशनल असेंबली में जीत हासिल की। 1993 में उन्हें नेशनल असेंबली और पंजाब की प्रांतीय असेंबली दोनों के लिए फिर से चुना गया। उन्होंने नेशनल असेंबली में अपनी सीट छोड़ दी और स्टेट असेंबली में 1993 से 1996 तक विपक्ष के नेता की भूमिका निभाई। 1997 में पीएमएलएन पूरे देश में सत्ता में आ गई और शहबाज पंजाब के मुख्यमंत्री चुने गए। शहबाज शरीफ कभी कभी अपने भाई के प्रशासन के लिए संकट मोचक के रूप में भी काम करते थे। शहबाज सेना और अमेरिका दोनों में इसके दूत के रूप में काम करते थे। अक्टूबर 1999 में जब नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ की फ्लाइट को पाकिस्तान में उतरने से रोककर उनकी जगह सेना प्रमुख बनने की कोशिश की तो मुशर्रफ ने तख्ता पलटकर नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। सरकार को बर्खास्त कर सभी भाइयों को उनके पदों से हटा दिया गया और देश से एक तरह से निकाल दिया गया। 2007 में दोनों भाइयों को 2008 के संसदीय चुनावों से पहले पाकिस्तान लौटने की अनुमति मिली। 2008 के चुनावों में शहबाज फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री चुने गए। 2013 में वे दूसरी बार फिर मुख्यमंत्री बने। 2015 के पनामा पेपर्स मामले में नवाज शरीफ को अयोग्य घोषित किया गया था, जिसके बाद वे लंदन चले गए थे। बड़े भाई की अनुपस्थिति में शहबाज शरीफ ने पीएमएलएन की बागडोर संभाली। 2018 में इमरान खान के नेतृत्व में पीटीआई सरकार में आई, तब शहबाज विपक्ष के नेता चुने गए। फिर बना पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट गठबंधन, जिसने अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान खान की सरकार को हटा दिया और फिर शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री चुना गया। इस छोटे से कार्यकाल में शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के आर्थिक संकट, टीटीपी के आतंकी हमले,
बाढ़ और पीटीआई के समर्थकों के विरोध जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए क्विंट हिंदी।